संजय जायसवाल को जितना बेइज्जत किया गया, मुझे लगता है कि बिहार के राजनीति के अभी के परिस्थिति में उतना बेइज्जत कोई नेता हुआ ही नहीं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहा कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। संजय जायसवाल जब इतने बड़ बोले हैं और संजय जायसवाल को गंभीरता से नहीं लेना है, उनको इग्नोर करना है, तो फिर भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कैसे? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, तो इससे तुम उतर क्यों नहीं जाते? आपके प्रदेश अध्यक्ष को बेइज्जत किया जा रहा है। और दूसरा छोड़ दीजिए, भाजपा के ही बहुत नेता इस पर खुल के नहीं बोले हैं। भाजपा के किसी बड़े नेता का बयान आया है इसके बाद? डरा सकती है वो, हरा सकती है वो, मजबूरियां है जनाब, इंसान से कुछ भी करा सकती है। सीबीआई कांड नीतीश कुमार, लालू यादव को कम, नीतीश कुमार को डराने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो बड़े भाई के नाते होते हुए भी छोटे भाई यानी अपने जदयू से गाली लगातार क्यों सुन रहे हैं? क्या भाजपा के पास वो नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या भाजपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दमखम नहीं रख सकती है? तो वो चाणक्य, वो करिश्माई चेहरा बिहार में क्यों नहीं असर करता है? बिहार भाजपा को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। बिहार भाजपा को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बिहार में वो सरकार बना सकती है। नमस्कार, मैं सूर्यकांत शर्मा और आज विश्लेषण का 6ठा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श भी मौजूद हैं। तो आज विश्लेषण हम लोग करेंगे बीजेपी का जो सरकार दोनों का है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को अनदेखा किया जा रहा है, लगातार बयान आ रहे हैं उनके नेताओं का, उसी पे हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो आदर्श, जो हालात अभी अग्निपथ योजना को लेकर लगातार अलग तरह का बयान भी आ रहा है और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, अग्निपथ योजना भले भाजपा ने लाया हो, लेकिन बिहार में तो मिली जुली सरकार है, चाहे वो जदयू हो चाहे वो हम हो, इन तीनों ने मिलकर सरकार यहाँ बनाया है। लेकिन अग्निपथ योजना में भाजपा अकेले दिखाई दे रही है। भाजपा के साथ ना तो जदयू है, भाजपा के साथ ना तो हम हैं। कहने का मतलब है कि विपक्षी पार्टियों ने तो भाजपा को कहीं का छोड़ा नहीं, वो तो एकदम पीछे पड़ ही गए हैं। लेकिन इनके जो घटक दल हैं, इनके जो गठबंधन के दल है, वो भी इनके साथ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जदयू है। जदयू ने तो लगातार विरोध किया और विरोध करने के साथ ये भी कहा है ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू, कि इनको पुनर्विचार करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि इस योजना को लाना ठीक था कि नहीं ठीक था। और एक कारण जो इसके पीछे है वो ये है कि भाजपा बिना अपने घटक दल से बात किए, बिना गठबंधन के लोगों से बात किए योजनाओं को लगातार सामने लाते रहती है। आप सीएए देख लीजिए, भले ही कुछ लोगों को अच्छा लगा हो, बाकी लोगों को अच्छा लगा हो, लेकिन जदयू ने उसका विरोध किया था। क्यों? चूँकि आपने जब लाया, जब उसके बारे में सोचा, उस समय भी आपसे उससे बात नहीं किया। किसान आंदोलन में भी जदयू आपके साथ नहीं था। कहने का ये मतलब है कि भाजपा ने जितने भी बड़े फैसले लिए अकेले लिए, और इसका परिणाम ये हुआ भाजपा के किसी भी बड़े फैसले में जदयू या कोई भी घटक दल बड़े मजबूती से भाजपा के साथ कभी नहीं दिखा। और अग्निपथ योजना में भी भाजपा का यही हाल हुआ है। हमने भी कहीं ना कहीं पीछा खींच लिया है और बिहार में भाजपा इस लड़ाई को अकेले लड़ रही है। और दूसरी तरफ विरोध तो हो ही रहा है इस योजना का, लेकिन जो भाजपा के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनकी भी काफ़ी बेइज्जती हुई है। जबकि गठबंधन में सरकार है और उसके बाद आपके सहयोगी दल के ही कुछ नेताओं द्वारा उनका विरोध और बेइज्जती किया जा रहा है। बिल्कुल, विरोध ही नहीं, उनको बेइज्जत किया गया। संजय जायसवाल को जितना बेइज्जत किया गया, मुझे लगता है कि बिहार के राजनीति के अभी के परिस्थिति में उतना बेइज्जत कोई नेता हुआ ही नहीं। अब मैं पहले आपको परिस्थिति बता देता हूँ। कुछ नेताओं के नाम मैंने लिख के रखे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पे हमला हुआ और बड़े संख्या में लोगों ने आके हमला किया। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पे हमला हुआ। लौरिया विधायक विनय बिहारी को लोगों ने घेर के उनके गाड़ी के शीशा को तोड़ दिया। उनके अगर सुरक्षा कर्मी ने एहतियात नहीं बरता होता, दिमाग नहीं लगाया होता, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। विनय बिहारी की जान भी जा सकती थी। नवादा से विधायक है अरुणा देवी, उन पर जानलेवा हमला हुआ। छपरा से विधायक है सीएन गुप्ता।
मतलब कि ये विधायकों की वो लिस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के है। मतलब कि बिहार में अगर किन्हीं नेताओं पे हमला हुआ है तो वो सिर्फ भाजपा के नेताओं पे हमला हुआ है। जदयू भी सत्ता में, हम भी सत्ता में, जदयू के नेता पे क्यों नहीं हमला हुआ, हम के नेता पे क्यों नहीं हमला हुआ? सत्ता में तो ये लोग भी हिस्सेदार है ना। तो भाजपा इस मामले में भी अकेले पड़ गई। पहला जो सवाल था कि भाजपा अकेले पड़ रही है, तो मार खाने में भी भाजपा अकेले पड़ गई। भाजपा कार्यालय अलग अलग जगह, नवादा हो गया और भी छपरा हो गया, बहुत सारे जगह पे भाजपा के कार्यालयों पर भी हमला हुआ है। बेतिया में तो भाजपा के कई नेताओं में, जिसमें 2 बड़ा नाम मैंने गिनवा दिया, संजय जायसवाल और रेणु देवी, इन लोगों पे हमला हुआ। और अब जब इस हमला का प्रतिकार संजय जायसवाल ने, इसका जब विरोध दर्ज किया, संजय जायसवाल ने जब इन हमलों का प्रतिकार किया और उन्होंने कहा कि प्रशासन के मौजूदगी में, प्रशासन के होते हुए हमारे घरों पे हमला हुआ, हमारे कार्यालयों पर हमला हुआ, हमारे नेताओं पर हमला हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। बिहार की सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है और बिहार की सरकार प्रशासन को सही से हैंडल नहीं कर पा रही है और जिसका परिणाम गलत होगा, ऐसा संजय जायसवाल का बयान था। और इस बयान का रिएक्शन ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा, उससे पहले सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया, ठीक है। उन्होंने तो उनको कह दिया कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप सबने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहा कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। चलिए कि हो सकता था कि एक बयान गलती से आ गया। कुछ देर बाद ही संसदीय बोर्ड के चेयरमैन जो है जदयू के, उपेंद्र कुशवाहा, उनका बयान आता है कि हर घर में एक इस तरीके का एक बड़बोला आदमी होता है और घर के लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं। मतलब कि संजय जायसवाल पागल है, संजय जायसवाल मूर्ख है, संजय जायसवाल बड़बोला है। अगर संजय जायसवाल पागल है, संजय जायसवाल मानसिक संतुलन खो बैठा है, तो फिर भाजपा के अध्यक्ष कैसे हैं? संजय जायसवाल जब इतने बड़बोले हैं और संजय जायसवाल को गंभीरता से नहीं लेना है, उनको इग्नोर करना है, तो फिर भाजपा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कैसे हैं? संजय जायसवाल जब पागल हैं, बड़बोले हैं, सब कुछ है, तो फिर ये गठबंधन चल कैसे रहा है और भाजपा ने और बाकी लोगों ने इनको नेता कैसे मान लिया है? ये तो सोच का विषय है ना। और आप देखिए कि भाजपा लगातार बेइज्जत होने के बावजूद पिछलग्गू की भूमिका में लगातार बना हुआ है। भाजपा से विजय सिन्हा को बेइज्जत किया गया, विधानसभा अध्यक्ष होते हुए विजय सिन्हा विधानसभा में ही बेइज्जत हो जाते हैं नीतीश कुमार के द्वारा। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा? मतलब क्या मजबूरी है इन लोगों की, मुझे ये आज तक समझ में ही नहीं आई। आपके प्रदेश अध्यक्ष को बेइज्जत किया जा रहा है और दूसरा छोड़ दीजिए, भाजपा के ही बहुत नेता इस पर खुल के नहीं बोले हैं। भाजपा के किसी बड़े नेता का बयान आया है इसके बाद इनके बचाव में कि नहीं भाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पागल नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ा नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़बोले नहीं है? कोई नहीं आया है सामने। कहीं ना कहीं ये लोग शांत हो जा रहे हैं, पता नहीं किस बात का डर, किस बात का भय। सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर दे रहे हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी अभी बिहार में है बीजेपी, लेकिन पिछलग्गू जैसा रवैया है उनका, उनके ही नेताओं पर जो है बातों से प्रहार किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो पिछलग्गू की भूमिका में आखिर कैद क्यों है? देखिए, एक चीज़ मैंने लिख के रखा है, डरा सकती है वो, हरा सकती है वो, मजबूरियाँ है जनाब, इंसान से कुछ भी करा सकती है। तो ये लोग इसलिए डरे हुए हैं, ये लोग इसलिए भाजपा बिहार में इसलिए पिछलग्गू की भूमिका में है क्योंकि कैसे भी इन्हें सत्ता में बने रहना है। क्योंकि भले ही भाजपा के पास बहुत विधायक है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। मान के चलिए 75-77 जो भी आपके पास विधायक है भाजपा के पास, तो ये अलग होके भी क्या कर लेंगे? ये अलग होके भी सरकार तो नहीं बना सकती। राजद के साथ तो ये लोग जा नहीं सकते। जैसा इन्होंने माहौल बनाया है, नीतीश कुमार के पास रास्ता खुला हुआ है, वो पलटने में माहिर है नीतीश कुमार। अभी कुछ चीज़ें दिखी भी थी। हाँ, नीतीश कुमार माहौल बना भी रहे थे, चाहे वो ईद के समय हो और चाहे अलग अलग जातिगत जनगणना का समय हो, चाहे बहुत सारा वैसा मूवमेंट दिखा जब नीतीश कुमार राजद के साथ सत्य दिख रहे थे। भले वो CBI कांड के बाद अब शांत हो गए हैं। जो बात कहा जा रहा था कि CBI कांड नीतीश कुमार, लालू यादव को कम, नीतीश कुमार को डराने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, तो नीतीश कुमार आपने मिलाया होगा और जो जनता देख रही हो भी, उन लोगों ने भी मिलाया होगा कि CBI के रेड के बाद
नीतीश कुमार शांत हो गए हैं। नीतीश कुमार राजद से बहुत ज़्यादा सख्त नहीं दिखाई दे रहे हैं। भतीजा को अब गाड़ी में छोड़ने का उनको मौका नहीं मिल रहा है। गाड़ी तो छोड़ने गए थे ना। लेकिन बात भाजपा पे आके हो जा रही है कि भाई आप कहते हैं कि मैं विश्व का नंबर 1 पार्टी हूँ। बिहार में भी आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, मुकेश सहनी को तोड़ के सबसे बड़ी पार्टी बन गए। लेकिन विश्व का नंबर 1 पार्टी, बिहार का नंबर 1 पार्टी, बिहार के सबसे कमज़ोर पार्टी के पीछे पीछे क्यों कर रहा है? गाली सुन के भी आप जदयू के पिछलग्गू क्यों बने हुए हैं? आप बड़े भाई के नाते होते हुए भी छोटे भाई यानी अपने जदयू से गाली लगातार क्यों सुन रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष को बेइज्जत किया जा रहा, आपके विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत किया जा रहा, आपके पार्टी के विधायकों को बेइज्जत किया जा रहा, आपके पार्टी कार्यालय को जला दिया जा रहा है, आपके नेताओं को पीटा जा रहा है। बिहार में प्रशासन के लोग, शासन के लोग नहीं सुन रहे हैं, आपके डीजीपी आपको नहीं सुन रहे हैं। तो क्यों ऐसे सत्ता में बने हुए हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लगातार इतने बड़े पार्टी होने के बाद भी जदयू जैसे पार्टी का पिछलग्गू बने हुए हैं? ये तो समझ से परे है। तो इस परिस्थिति में अब बीजेपी को क्या करना चाहिए जो हालात है? एक बड़ा अच्छा बात, एक शायरी है कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, तो इससे तुम उतर क्यों नहीं जाते? जनाजा तो है नहीं कि फिक्स हो गया है कि मर गए हैं अब यहीं रहेंगे। कुर्सी ही है ना, सत्ता ही है ना, इसी के लोभ में हैं आप वहाँ। तो इतने बेइज्जत होके सत्ता पा के क्या कर लीजिएगा भाई? कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपका प्रशासन में आपकी पकड़ नहीं है, सत्ता में आपकी पकड़ नहीं है। आप कोई योजना ला रहे हैं तो हम जैसा पार्टी आपका विरोध कर दे रहा है। आप कोई योजना ला दे रहे हैं तो जदयू के लोग आपको बेइज्जत कर दे रहे हैं। कोई आपके साथ आने को तैयार नहीं है। घटक के लोग, आपके गठबंधन के लोग आपके साथ नहीं है। तो आप सत्ता में क्यों बने हुए? सत्ता में आदमी इसलिए न रहता है कि हमारे पास पावर रहेगा, हम जो बात चाहेंगे वो लोगों से मनवा लेंगे, हम जो बात कहेंगे उसके समर्थन में बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियाँ आ जाएगी। लेकिन कुछ तो नहीं हो रहा है। आप बड़े भाई के भूमिका में हैं। आपने नीतीश कुमार को 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, वो नीतीश कुमार आपका नहीं सुन रहे हैं, वो नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है। तो फिर अब चौथा बार भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को फिर आप मुख्यमंत्री बनाएं अपने बल पे। क्या बिहार भाजपा में नेताओं की कमी हो गई है? क्या भाजपा केंद्र में नेताओं की कमी हो गई है? क्या भाजपा के पास वो नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? क्या भाजपा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दमखम नहीं रख सकती है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप कि नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई चेहरा है, हमारे पास एक से एक नेता है, हमारे पास राजनीति का चाणक्य अमित शाह है, तो वो चाणक्य, वो करिश्माई चेहरा बिहार में क्यों नहीं असर करता है? बिहार में आप अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आप इतना बेइज्जत हो के क्यों दूसरे का सरकार बनाने में लगे हैं? भाई आप एक बार सरकार को गिराइए, मध्य अवधि चुनाव होगा, ठीक है, और दूसरे बार बना लीजिए सरकार। इतना ही दम है, इतना ही बड़ी पार्टी है तो आप। इसका साफ ये मतलब है कि बिहार भाजपा को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकती है। बिहार भाजपा को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बिहार में वो सरकार बना सकती है। चूँकि भाजपा को जिस दिन ये लग गया कि वो सरकार बना सकती है, मुझे नहीं लगता है कि वो नीतीश कुमार के तलवा चटने का काम करेगी। लेकिन फिलहाल बिहार भाजपा नीतीश कुमार का तलवा चाट रही है। सुनने में थोड़ा सा अमर्यादित, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वही काम कर रही है भाजपा। कुल मिला के यही विश्लेषण कहता है कि भाजपा को किसी बात का डर है तो वो है सत्ता का डर, और सत्ता को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं गाली सुन के भी बिहार की भाजपा जदयू का पिछलग्गू लगातार कई वर्षों से बनी हुई है। तो ये बीजेपी की जो परिस्थितियां बिहार में हैं, भले ही वो पूरे देश में नंबर 1 पार्टी हों, लेकिन यहाँ पर जो उनका रुख है वो बहुत ही अलग है और एक कमज़ोर पार्टी की तरह वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ये विश्लेषण कैसा लगा आपको? आप अपनी राय भी रखिए, और भाजपा को लेकर आपकी क्या राय है उस पर भी आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे अगले विश्लेषण में कुछ नए टॉपिक पे।